अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन आए एंड लीनियर मीन्स जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 1 हो, तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर्स रूल। अभी हम पढ़ेंगे पहले क्रैमर्स रूल क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। 2 इक्वेशंस हैं लीनियर क्योंकि इनकी वेरिएबल की पावर 1 है हमारे पास। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हम इन नंबर्स को सेपरेट फॉर्म में पहले एक मैट्रिक्स में लिखते हैं। दैन हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको हम अलग से इस तरह लिखते हैं, एक्स और वाई हैं। एंड दैन हमारे पास राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं उनको नंबर्स उनको इस तरह लिखते हैं। हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। सबसे पहले हम क्रैमर्स रूल करें तो उसमें हमारे पास मेथड है कि हमने पहले इस फॉर्म में लिखना है। जो हमारे पास नंबर्स हैं विद साइन उनको हम इस तरह लिखते हैं। दैन हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई हैं, ऊपर एक्स लिखेंगे नीचे वाई इक्वल्स जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है? क्रैमर्स हमने एक्स और वाई की बेसिकली फाइंड करनी है वैल्यूज़। जिस क्वेश्चन में भी एक्स वाई आए इसका मतलब उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम इस रूल की हेल्प से करेंगे फाइंड। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स की वन है इसको ये हमें चाहिए। इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे ए का। तो लेट ए इक्वल्स टू 2, 3, -2 एंड 2। सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं क्योंकि हम इस रूल में हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -2 4 प्लस 6 यानी कि हमारे पास आ गई वैल्यू 10। अब हमें क्या चाहिए? हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एंड वाई वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स और ए वाई मैट्रिसेस क्या है? ए का डिटर्मिनेंट तो हमें पता है, जो हमारे पास सिंपल ए का मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहाँ पे तो वो आ जाएगा, यहाँ पे भी नीचे वो आ जाएगा। लेकिन अब ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है? ये ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स हम खुद बनाएंगे। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा? हमारे पास ए मैट्रिक्स में ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह पे हम इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अब 2, 3 है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 4, 6। एंड सेकंड जो हमारे पास कॉलम है वो इसी तरह से आ जाएगा, -2 एंड 2। ये हमारे पास बन गया ए एक्स मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली हम ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ए वाई मैट्रिक्स में ये इसी तरह रहेगा कॉलम, वाई मैट्रिक्स जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे, 2, 3, 4 एंड 6। ए एक्स मैट्रिक्स में फर्स्ट वाले कॉलम की जगह पर रिप्लेस करेंगे इसको, सेकंड सेम रहेगा। एंड सेकंड मैट्रिक्स वाई मैट्रिक्स में फर्स्ट की जगह पर रिप्लेस करेंगे इसको एंड सेकंड हमारे पास सेम रहेगा। देन हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 2 8, 6 इंटू -2 -12, 8 एंड माइनस फार्मूले का हमारे पास तो माइनस माइनस प्लस 12, 12 इंटू 8 20। देन हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट है ए वाई का डिटर्मिनेंट 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12 एंड साइन माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 0। अब हम फाइंड कैसे करेंगे? एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यूज़। ए एक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट विच इज़ 10, 20 ओवर 10। एंड सिमिलरली वाई का हम कैसे करेंगे? ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 0 एंड ए का डिटर्मिनेंट 10, 10 वन ज़र 10 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड वाई 0/10। तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो हमारे पास सेट में x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है सेम क्वेश्चन एंड सेकंड मेथड से करेंगे इन्वर्जन मेथड। अगर हमारे पास दोनों आंसर सेम आ, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर ठीक है, क्योंकि क्रैमर्स और इन्वर्जन मेथड दोनों को सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है, उसको हमने पहले इस फॉर्म में लिखा था, इन्वर्जन मेथड में भी इस तरह लिखेंगे। इसको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स ए को 2, 3, -2 एंड 2। अब जो एक्स और वाई है उसको हम इस वाले में नाम देंगे एक्स से, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमारे पास स्मॉल एक्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। देन हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देंगे बी इक्वल्स टू 4, 6।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स है ए, एक्स और बी, हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। अब हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसमें भी हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसलिए पहले हम ए का डिटर्मिनेंट, हम ऑलरेडी यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट ले चुके हैं क्रैमर्स रूल में, विच इज़ 10। अब नेक्स्ट तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, इस इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन यानी कि इन्वर्स ए एक्स इक्वल्स बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए क्योंकि यहाँ स्टार्ट में हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक्स को रिप्लेस करेंगे हम एक्स वाई से। ए यहाँ पे पहले है तो बी के साथ जब वहाँ पे जाएगा तो वो बी ए इन्वर्स हो जाएगा, और बी से पहले आएगा, बी के बाद नहीं। अगर यहाँ पे एक्स ए होता तो हम जब दूसरी साइड पे उसको शिफ्ट करना था तो बी ए इन्वर्स आना था, यानी कि बी के बाद ए इन्वर्स, लेकिन यहाँ ए एक्स से पहले है तो जब दूसरी साइड पे हम उसको शिफ्ट करेंगे तो वो बी से पहले आएगा ए इन्वर्स। तब इस ए इन्वर्स को कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड कर लिया हुआ, एडजॉइंट ए भी हमने क्रैमर्स रूल में फाइंड कर लिया। अब सिंपल हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने अब किस तरह करना है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए और साथ बी का मैट्रिक्स। अब बी का मैट्रिक्स क्या है, 4 6। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया था, 2 2 -3 एंड 2 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10, जो कि बाहर हम इस तरह लिख देते हैं 1/10, और साथ बी का मैट्रिक्स 4 एंड 6। इन मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 1/10 हमारे पास इसी तरह साइड पे आ जाएगा, 2 × 4 8 प्लस 2 × 6 12, नेक्स्ट -3 × 4 -12 एंड 2 × 6 +12। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, 12 + 8 20। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/10 20 एंड -12 + 12 0। तो अब 10 के साथ दोनों हम डिवाइड करेंगे, 20/10 एंड 0/10। तो 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करें तो 0 आंसर आता है हमारे पास। तो यहाँ पे 10 और 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एंड यहाँ पे आ गया 0। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास होती है x की, और यहाँ पे हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है y की। तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 0। तो सिमिलरली हमारे पास क्रैमर्स रूल में भी x की वैल्यू थी 2 एंड y की वैल्यू थी 0, तो हमारे पास सिमिलर वैल्यूज आ गई। इसका मतलब हमारे पास आंसर ठीक आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + y = 3 6x + 5y = 1। पहले हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं 2 1 6 5, क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है। b की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जो राइट साइड पे इक्वल की इस साइड पे हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं 3 1, और सिंपल थर्ड वैल्यू x एंड y जो मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना है। पहले a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेके हमारे पास आएगा 4। दैन हमारे पास क्रैमर्स रूल में a x और a y की वैल्यूज़ बनाते हैं। तो a x कैसे बनाना था, जो हमने x की ये फर्स्ट कॉलम होता है इसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं b का कॉलम, एंड सेकंड हमारे पास कॉलम सेम रहता है। तो 3 1 1 5 इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, जो हमारे पास a x बनता है उसका डिटर्मिनेंट लेके आ गया 14। दैन हमारे पास a y की वैल्यू हम बनाते हैं मैट्रिक्स। ए वाई का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट कॉलम होता है इसी तरह रहता है, जो सेकंड कॉलम होता है उसी जगह पे रिप्लेस करते हैं बी का मैट्रिक्स। देन उसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास फार्मूला x = ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू हमारे पास 14/4 एंड y का y = ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो इसके हमारे पास वैल्यू आ गई -4। तो x की वैल्यू आ गई 7/2 एंड y की वैल्यू आ गई -4। सिमिलरली हमारे पास इन्वर्जन मेथड है। इन्वर्जन मेथड में हमें एडजॉइंट भी चाहिए होता है, क्योंकि हमने इसमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम क्रैमर्स रूल में भी ले चुके हैं, अब इसमें हम एडजॉइंट लेंगे। जो a का मैट्रिक्स था गिवन हमारे पास, उसका हम लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट लेके हमारे पास आएगा 5 -6 -1 एंड 2। फॉर्मूला क्या था, ax = b। x हमारे पास इसी साइड पे रहता है, a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं b के साथ, लेकिन b से पहले, क्योंकि x से पहले है a। देन हम यहाँ पे a इन्वर्स = b। अब a इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये फार्मूला एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a। b का मैट्रिक्स हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, और एडजॉइंट a हमारे पास ये है, एंड डिटर्मिनेंट a हमने जो फाइंड किया था 4। और यहाँ पे x की जगह पर रिप्लेस करेंगे x y का मैट्रिक्स। देन हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बाय 1/4 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आएगा x = 7/2 एंड y = -4। एंड क्रैमर्स रूल का भी हमारे पास ये आंसर आया था 7/2 एंड y = -4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 4x + 2y = 8 3x - y = -1। क्रैमर रूल से पहले हम सॉल्व करेंगे। a का मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 4 3 2 -1। b मैट्रिक्स आएगा 8 -1 एंड हमारे पास x एंड y का मैट्रिक्स हम बन गया विच इज़ इक्वल्स टू x।
पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकाल के हमारे पास वैल्यू आएगी -10, क्योंकि क्रैमर्स रूल में हमें दो मैट्रिसेस चाहिए, एक ए एक्स और एक ए वाई फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए एक्स का फार्मूला हमारे पास, एक्स का फार्मूला ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स किस तरह बनाते हैं हम, जो फर्स्ट कॉलम होता है उसकी जगह पर रिप्लेस करते हैं बी के कॉलम को, एंड सेकंड हमारे पास कॉलम सेम रहता है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास आ गया -6। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले में हम पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट 6/10। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 3/5। इसी तरह से हम ए वाई का मैट्रिक्स बनाते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है वो इसी तरह रहता है, सेकंड वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं सेकंड कॉलम को बी के मैट्रिक्स के साथ। हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट लेके आएगा -28। देन वाई की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास 28/10 इक्वल्स टू 14/5। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम नेम देते हैं एक्स का, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ए एक्स इक्वल्स टू बी। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -10। देन हम फार्मूले को शिफ्ट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट ए हम यहाँ से फाइंड करेंगे। देन हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे, तो एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट विच इज़ -10, एंड देन बी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हम डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि -10 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/5 एंड 14/5। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास होती है एक्स की एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास होती है वाई की। तो हमारे पास क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन दोनों का हमारे पास सेम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। ए का मैट्रिक्स बनाएंगे हम, बी का मैट्रिक्स बनाएंगे एंड एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा -8। देन हम हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। देन हम ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी के साथ, सेकंड कॉलम इसी तरह रहेगा, इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे। देन वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम इसी तरह रहेगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी के मैट्रिक्स के साथ, देन इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए, एंड वाई का फार्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए। ए एक्स की जगह पे उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू एंड ए की जगह पे उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर आ गया -2। एंड देन वाई में हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट है 0 एंड ए का डिटर्मिनेंट है 4। तो 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई -2 एंड वाई की वैल्यू आ गई 0। दैन हमारे पास है इन्वर्जन मेथड। इसमें हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ले लिया हमने ए मैट्रिक्स का, हमारे पास फार्मूला एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम पहले ले चुके हैं क्रैमर्स रूल में, 1 हमारे पास आया था डिटर्मिनेंट 4। एडजॉइंट ये है हमारे पास, और बी का मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -8 0 और बाय हमारे पास है 4। तो 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई -2 एंड वाई की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x - 2y = 4 -x + 4y = 7। अब पहले हम इसको क्रैमर्स रूल के मेथड से करेंगे। इसको हमने ए का मैट्रिक्स बनाया, हमने यहाँ पे बी का मैट्रिक्स बनाया और एक्स का मैट्रिक्स बना दिया। अब हम जब ए का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ना हम इन्वर्स मेथड फाइंड करेंगे ना हम क्रैमर्स रूल फर्दर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्रैमर्स रूल का फार्मूला क्या है, एक्स फाइंड करने का, ए एक्स ओवर ए। इस ए की जगह पे 0 आ जाएगा एंड वाई का भी सिमिलर मेथड है, ए वाई इक्वल्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जब हमारे पास 0 नीचे आया था तो वो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। जब 0 डिवीजन में नीचे आ जाता, ऊपर आता तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, वो हम रख सकते हैं, लेकिन जब नीचे आता तो हमारे पास आंसर आता है डिटर्मिन इन्फिनिटी। इसका मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एंड इन्वर्जन मेथड में भी हमारे पास एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वहाँ पर भी नीचे आता है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जब नीचे आता है और नीचे 0 की वैल्यू आती है तो वो हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। नंबर 6 4x + y = 9 -x - y = -5। हम पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी का मैट्रिक्स बनाएंगे, दैन एक्स का मैट्रिक्स विच इज़ एक्स वाई। तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास आ गया -1। अब ए एक्स का बनाते हैं मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम की जगह पर रिप्लेस कर देंगे बी के मैट्रिक्स को, सेकंड कॉलम सिमिलर इसी तरह रहेगा, उसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो -4 आंसर आ गया। देन हमारे पास एक्स का फार्मूला ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे -4 एंड ए डी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे -1, माइनस कैंसिल, 4/1 = 4। देन ए वाई का डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे हम, फर्स्ट कॉलम सिमिलर इसी तरह रहेगा, सेकंड मैट्रिक्स सेकंड कॉलम की जगह पर रिप्लेस कर देंगे बी का मैट्रिक्स। हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जब तो हमारे पास आएगा 7। देन वाई का फार्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 7/-1 विच इज़ -7। दैन हम इन्वर्जन मेथड में एडजॉइंट ए लेते हैं, हम एडजॉइंट ए डायगोनल के मैट्रिसेस, हम डायगोनल की साइड्स चेंज करेंगे, नॉन डायगोनल्स का साइंस चेंज करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। हम इसमें फार्मूले में पुट करेंगे ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर ए, एडजॉइंट ए ये है हमारे पास और ए का डिटर्मिनेंट ये है, इसको बी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। धन हम इसका
जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था -1, उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, तो -4/-1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 7/-1 इक्वल्स टू -7। तो x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आ गई -7।